नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। तो सवाल ये है डॉक्टर साहिबा, नसबंदी के बाद भी क्या मैं माँ बन सकती हूँ? रास्ता बिल्कुल है राजेश जी। वैसे दंपति जिनका बच्चा बंदी हो चुका है और अब वो दोबारा बच्चा चाहते हैं तो उनके लिए बिल्कुल रास्ता है। और रास्ता पहले तो मैं बता दूं कि नसबंदी में हम लोग करते क्या है। एक औरत का जो बंदियाकरण होता है जी, उसमें हम लोग करते क्या है। हाँ। बंदियाकरण में एक औरत का जो नली होता है, हाँ, जो बच्चेदानी को कनेक्ट करता है, और ये वो नली होता है जिसमें औरत का अंडा और पुरुष का शुक्राणु आके मिलता है। जी, तो हम उस नली को काट देते हैं ताकि अंडा और शुक्राणु नहीं मिले, हाँ, और वो आगे बच्चा नहीं कर पाए। हाँ। लेकिन इसमें कहीं भी एक औरत को उसका प्रजनन शक्ति खत्म नहीं होता है। यानी कि उस औरत का अंडा वैसा ही रहता है जी, उस पुरुष के शुक्राणु वैसे ही रहते हैं, हाँ। उनका बच्चेदानी वैसा ही रहता है। सिर्फ वो माध्यम जहाँ बच्चा बनता है, जहाँ बच्चा ठहरा जाता है, वही काट दिया जाता है। जिनका बंधियाकरण हो चुका है तो उनको बच्चा या तो आईवीएफ से हो सकता है, हाँ। या फिर हमें नली दोबारा जोड़ना होता है। जी। तो आज मैं बताना चाहती हूँ दोनों का प्रोसेस क्या है। हाँ, आईवीएफ में औरत या वैसे दंपति जिन्हें दोबारा बच्चा चाहिए होता है, जी। सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि औरत के अंडाशय में अंडा पूरा है ना, पुरुष का शुक्राणु ठीक है ना, हाँ। बच्चेदानी में कोई विकार तो नहीं हो गया है। और उसके बाद मासिक के दूसरे दिन उसे बुलाया जाता है आईवीएफ के लिए। उसे इंजेक्शन दिया जाता है, औरत को इंजेक्शन दिया जाता है। जब अंडा बन के तैयार हो जाता है तो बेहोश करके अंडा निकाल लिया जाता है, पुरुष के शुक्राणु से मिला करके बच्चे बनते हैं और फिर बच्चे गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस तरह के दंपति में ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है, क्योंकि वो पहले तो माँ बाप बन चुके होते हैं, यानी कि वो हर तरह से ठीक रहते हैं, जेनेटिकली वो लोग ठीक रहते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ट्यूबल रिकैनालाइजेशन, यानी कि उसमें जो क्या करते हैं हम लोग बेहोश करते हैं, जहाँ बंद किया गया है नली को उसको काट के हटाते हैं और दोबारा जोड़ते हैं। कौन बेहतर होगा ये बताइए? बेहतर तो डेफिनेटली आईवीएफ होगा, हाँ। क्योंकि ये उन दंपति में किया जा रहा है जो पहले से माँ बाप बन चुके हैं, जी, जो जेनेटिकली नॉर्मल है, हाँ। जिसमें पुरुष का शुक्राणु का क्वालिटी अच्छा है, हाँ। जिसमें औरत का अंडा ठीक है। तो हर तरह से ये ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी मैं बता दूं कि जो ट्यूबल रिकैनालाइजेशन होता है वो एक्चुअली बहुत बार नहीं हो पाता है। इसका सक्सेस रेट सिर्फ 50% होता है। और जब नली जुड़ भी जाता है तो वो कुदरती रूप से शायद ही जुड़ता है। इसलिए बच्चा पनपता है वो ट्यूब में अक्सर रह जाता है, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और वो जानलेवा भी होता है। अगर आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो डेफिनेटली आईवीएफ ही बेटर है। इसमें और क्या फायदे हैं कि आईवीएफ में समय कम लगता है, जी, यानी कि 1 महीना से 2.5 महीना के अंदर बच्चा ठहर जाता है। लेकिन ट्यूबल रिकैनालाइजेशन जो होता है, जो ऑपरेशन जो होता है, नस जो जोड़ा जाता है, उसमें बच्चा दोबारा ठहरने में 1 साल के अराउंड लगता है। 6 महीना 1 साल तो जरूर ही लगता है। और बहुत ऐसे भी दंपति होते हैं कि जिनको बच्चा नहीं ठहर पाता है नस जोड़ देने के बाद भी, तो फिर उनको दोबारा आईवीएफ में ही जाना पड़ता है। और क्यों नहीं ठहर पाता है बच्चा, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे दंपति का यूजुअली उम्र निकल रहा होता है, तो उनका अंडा का जो नंबर है वो घटने लगता है। नली हो सकता है बहुत अधिक कट गया हो तो वो दोबारा जुड़ नहीं पाता है। तो बहुत सारी उम्र के कारण भी बहुत सारी जो जटिलता है वो उस दंपति में हो जाता है। अगर उम्र ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास समय कम होता है, तो उस माध्यम से भी ऐसे दंपति में आईवीएफ हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट इस तरह के दंपति में डेफिनेटली क्वाइट हाई है। और ट्यूबल रिकैनालाइजेशन में सक्सेस रेट तो कम है, लेकिन उससे ज्यादा जो डर का बात है, जो सोच का बात है कि ऐसे दंपति को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है और जो जानलेवा होता है, और वो कोई भी अपनाना नहीं। खर्च की अगर बात करें, आईवीएफ में ये है कि हाँ, शुरुआत में ही आपको काफी थोड़ा पैसा लग जाता है। रिकैनालाइजेशन है, उसमें कुछ लंबे समय में लगता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें और सक्सेस रेट मिलाएं और मोर देन सक्सेस रेट, अगर आप ये सोचे कि मानसिक स्थिति, खर्च तो ऑलमोस्ट दोनों में बराबर ही होता है, क्योंकि इसमें 3 महीने में बच्चे ठहरते हैं, उसमें 1 साल या ज्यादा भी लगता है, और कितनों को ठहरता नहीं भी। जी। तो उनको आईवीएफ में बच्चा जल्दी ठहरता है, लेकिन रिकैनालाइजेशन में
बच्चा ठहरने में ही कितना समय लगता है और कितने को नहीं भी ठहरता है। तो वो 1 साल में आप समझ सकते हैं कितना एंजाइटी होता है। अगर आपकी बंध्याकरण हो चुकी है और अगर आप फिर भी बच्चा चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप ये संभव है। आपको विज्ञान पे विश्वास करना होगा, लेकिन आपको सही डिसीजन भी लेना होगा, सही जगह इलाज कराना होगा। डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।